नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार के इस ट्यूटोरियल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर कुछ ऑर्नामेंट्स के बारे में भी ट्यूटोरियल वीडियो बनाएं, तो उन्हीं के कहने पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भाई बिगनर्स हैं और अभी-अभी जिन्होंने बांसुरी बजाना सीखा है और सीख रहे हैं, उनके लिए ये जो ऑर्नामेंट्स हैं, इनका इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत ही यूज़फुल जानकारी इसमें देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। इससे पहले जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और जानते हैं कि ये ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों ऑर्नामेंट्स की बात करें तो जिस तरह से हम किसी को ब्यूटीफाई करते हैं, किसी चीज़ को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल सजावट का सामान उसमें पहनाते हैं। जैसे कि शादी में दूल्हा-दुल्हन सजाए जाते हैं, तो उनकी जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से संगीत में कुछ आभूषण होते हैं जिन्हें हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं और उन्हीं ऑर्नामेंट्स में होता है कर्ण, स्वर, मींड, खटका, मुर्गी। इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है कर्ण। कर्ण स्वर क्या होता है, आइए जानते हैं। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता है कि कर्ण स्वर, कर्ण का मतलब होता है कण के बराबर, जिसका यूज़ जो है वो बिल्कुल अल्प रूप में हो, शॉर्ट फॉर्म में हो, उसे हम कर्ण स्वर बोलते हैं। देखिए किस तरह से जैसे कि हमें सा के लिए कर्ण स्वर बजाना है तो वो नी से हम ऐसे टैप करेंगे, इसे हम कर्ण स्वर बोलते हैं। और दोस्तों कर्ण स्वर का अभ्यास करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम सा से नीचे का जो स्वर है, सा के लिए जब कर्ण स्वर बजाते हैं हम, तो सा से नीचे हम टैप करते हैं। और लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह से लंबे समय तक ये ना ना बजे नीचे का स्वर, ये गलत हुआ। सही क्या है? इसी तरह दोस्तों आगे का स्वर से भी हम कर्ण स्वर लेते हैं। जैसे कि सा के लिए अगर हमने रे से लिया तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों कर्ण स्वर का अभ्यास हमें सरगम कर्ण स्वर के साथ सरगम बजाकर करना चाहिए। इस तरह से हमें कर्ण स्वर की अभ्यास करना चाहिए, पास से इस तरह से। अब देखते हैं दोस्तों इसका जो यूज़ है वो बॉलीवुड सॉन्ग्स में और भजन, गज़ल में उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है। देखिए जैसे कि एक सॉन्ग है, अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, या दूसरा भी गाना, रब्बा ने तुमको बनाने में, तो इस तरह से कर्ण स्वर का यूज़ किसी भी गाने की, किसी भी संगीत की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। दोस्तों दूसरा है मेड। मेड किसी भी भजन, किसी भी ट्यून की सुंदरता बढ़ाने के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑर्नामेंट है वो है। और इसे हम बॉलीवुड सॉन्ग्स में बहुत ही यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बिना हमारा बांसुरी वादन हो या गायन हो, वो अधूरा होता है। देखिए किस तरह से मीट का अभ्यास करते हैं। देखिए जब हम दो स्वरों को बजाते हैं तो इस तरह से बजाते हैं, सा रे। जब इन्हीं स्वरों को हम एक दूसरे में बिल्कुल मिला देते हैं तो उसे हम मेड बोलते हैं। देखिए इस तरह से। दोस्तों जब माँ से पा हम बजाते हैं तो इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये बांसुरी में इसके आगे, माँ के आगे, आगे कोई नोट नहीं होता है, इसलिए इसे पूरा शिफ्ट करना पड़ता है, इसलिए इसमें थोड़ा-सा दिक्कत आती है। ऊपर से नीचे की तरफ भी हम ऐसे मीट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एक स्वर की मीट हुई। मीट को हम दो स्वरों, तीन स्वरों और चार और पांच स्वरों से भी हम बजाते हैं। देखिए जैसे कि सा से पा से सीधा सा की, या सा से सीधा पा की मीट भी अ, हम बजाते हैं कोई भी गानों में खूबसूरती लाने के लिए। देखिए जैसे कि तो इस तरह ये मीट का प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों मीट का अभ्यास सरगम मीट के साथ बजाना चाहिए। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करें, और ये 1-2 दिन में आने वाली चीज़ नहीं है। इसे सीखने के लिए कम से कम महीनों लग जाते हैं। इसलिए इसका बिल्कुल धीरे-धीरे अभ्यास हम करेंगे तो ये आपके कंट्रोल में आ जाएगी। इस तरह से इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। दोस्तों अब हम एक सॉन्ग ले लेते हैं जिसमें मीट का यूज़ हुआ है, क्योंकि साथ-साथ मैं ये ज़रूर बताता हूँ कि इस ऑर्नामेंट्स का यूज़ कहाँ हुआ है। सभी दोस्तों का ये सवाल मन में ज़रूर होता है कि ये सारे ऑर्नामेंट हम अगर बजाना सीख जाएँ तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसका आनंद हम कैसे ले सकते हैं? बॉलीवुड सॉन्ग्स बजा कर के या कुछ भी चीज़ बजा कर के हम इसका आनंद किस तरह से लेते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। ये जो मीट हुई है, ये शाम, ये शाम मस्तानी। तो ये मीट है। मीट का प्रयोग हम
एक सुर से, दो सुर से, तीन सुर से और पांच सुर, चार पांच सुर से भी लेते हैं। तो दोस्तों ये हुई हमारी मीट। तो दोस्तों अगला जो ऑर्नामेंट है जो कि हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी और हमारे जो शास्त्रीय संगीत में बहुत ही यूज़ होता है वो है खटका। तो खटका का मतलब होता है तीन स्वरों का बहुत ही तेजी से यूज़ होता है, उसे हम खटका बोलते हैं। जैसे कि इस तरह से जब हम किसी स्वरों को यूज़ करते हैं तो उसे खटका बोलते हैं। इस तरह से जब हम यूज़ करते हैं स्वरों को तो उसे जैसे कि सारे सा, सारे सा, सारे सा, निसा नी, निसा नी, निसा नी, निसा नी, धानी धा, धानी धा, धानी धा। इसे हम खटका बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि इसको हम किसी गाने में, गाने के माध्यम से अगर हम समझें तो एक बड़ा ही प्यारा गाना है। पिया तो से नैना, पिया तो से नैना, नैना। जब तीन स्वरों का बहुत ही तेजी से यूज होता है उसे हम खटका बोलते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा खटका। देखिए एक दूसरा सॉन्ग। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार। तो यहाँ क्या है, खटका आ रहा है। अब दोस्तों जो हमारे संगीत की खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक और ऑर्नामेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसे हम कहते हैं विब्राटो। विब्राटो का मतलब ये होता है जब हम किसी नोट पर हम जब रुकते हैं, उसे होल्ड करते हैं तो उसे लहराता हुआ जब हम उसको बजाते हैं, लहर के साथ बजाते हैं, उसके अंदर जो कंपन पैदा करते हैं उसे हम विब्राटो कहते हैं। उससे जो खूबसूरती आती है वो कुछ अलग ही होती है। देखिए दोस्तों इस तरह से मॉर्निंग ट्यून में हम उसे बजाते हैं। तो ये जो जहां हम होल्ड कर रहे हैं सा पर, उसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इस तरह से कर रहे हैं दोस्तों। आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा सा धीमे करके बताया है। तो इसे हम विब्राटो बोलते हैं। विब्राटो जहाँ यूज़ हम करते हैं उससे क्या है, जहाँ हम किसी नोट्स को होल्ड करते हैं तो वहाँ विब्राटो लगाने से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में इसका यूज़ होता है और खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसको हम प्रयोग में लाते हैं। इस तरह से एक प्यार, एक प्यार। तो यहाँ पर एक प्यार, यहाँ पर विब्राटो है।
मोस्टली एंडिंग नोट्स पर, लाइन की किसी अंतिम स्वर पर हम जब उसे होल्ड करते हैं, लंबा करते हैं, तो उसको विब्राटो के साथ बजाते हैं। तो दोस्तों उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। दोस्तों अगली जो हमारा ऑर्नामेंट है वो है टंगिंग। तो टंगिंग बहुत ही ज़रूरी ऑर्नामेंट होता है। इसके बिना हम बांसुरी में खूबसूरती नहीं ला सकते, क्योंकि टंगिंग से जो हम गीत बजाते हैं या कोई हम बंदिश बजाते हैं या बॉलीवुड सॉन्ग, भजन जो भी बजाएं, तो उसके जो बोल हैं वो हम टंगिंग के थ्रू स्पष्ट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि टंगिंग से एक जो रिदम के साथ चलने की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। और टंगिंग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बांसुरी के लिए। मोस्टली इसे बांसुरी में ही बजाया जाता है। बांसुरी का एक बहुत ही अच्छा आभूषण है टंगिंग। देखिए टंगिंग किस तरह से हम बजाते हैं। इस तरह से टंगिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए। जीभ से ठोकर लगा करके इस तरह करके हमें उसकी सरगम के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारा उस पर टंगिंग पर कमांड होता है और टंगिंग के साथ हम बांसुरी के सभी स्वरों को बजा पाएं। इसका अभ्यास हमें निरंतर करते रहना चाहिए इस तरह से। इस तरह से हमें टंगिंग का अभ्यास करना चाहिए। पहले धीमे धीमे करना चाहिए, इसके बाद थोड़ा सा टेम्पो बढ़ा देना चाहिए इस तरह से। और अधिक जितना हो सके टेम्पो बढ़ाते रहना चाहिए और इसका अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी टंग अच्छी तरह से तैयार होती है और इस ऑर्नामेंट का यूज़ हम अच्छी तरह से सफाई के साथ एकदम सभी स्वरों के साथ करते हैं। तो बांसुरी में बहुत ही खूबसूरत स्वर लगते हैं इसके साथ जब भी हम यूज़ करते हैं। इस तरह से। तो टंगिंग का बांसुरी वादन में बहुत ही महत्व होता है। दोस्तों एक ऑर्नामेंट जिसे हम मुर्की बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। यहाँ इस जगह पर मुर्की का यूज़ हुआ है, तो समझ लेते हैं आज मुर्की क्या होती है। दोस्तों जिस तरह से हमने खटका को समझा, तो खटका का ही बड़ा रूप मुर्की होती है। खटका में 3 स्वर का यूज़ किया है हमने, तो मुर्की में 5 स्वरों का यूज़ हम करते हैं। 5 और 6, 4, 5, 6 इस तरह से जब बहुत ही तेज गति से हम इन स्वरों को लगाते हैं तो वो मुर्गी का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि तो ये मुर्गी हुई। मुर्गी का अभ्यास हमें इस तरह से पहले जब बिगनर्स होते हैं हम, तो हमें स्लो स्पीड में इसकी अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से मुर्गियों का अभ्यास हमें करना चाहिए। एक बॉलीवुड सॉन्ग भी है जिसमें देखिए हमने मुर्गी का एक एग्जाम्पल लिया है। निध पदनी, निध पदनी, आने वाला पल, निध पदनी, निध पदनी। तो ये
मुर्गी का यूज़ यहाँ पर हुआ है। इस तरह से हम मुर्गी का यूज़ करके और गाने की सुंदरता बढ़ाते हैं, संगीत की सुंदरता बढ़ाते हैं। ये सारे ऑर्नामेंट्स शास्त्रीय संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सभी, और इनके बिना हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की कल्पना नहीं कर सकते। ये आभूषण हैं और ये संगीत में चार चाँद लगाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है जिसमें मैंने ये कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ संगीत के आभूषणों के बारे में आपको परिचय करवाया। वैसे तो इनके विषय में एक-एक वीडियो से भी अधिक अगर वीडियोज़ बनाए जाएँ तो कम है, क्योंकि इनको विस्तार से समझने के लिए बहुत ही विस्तार से इनकी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो में आपको एक संक्षिप्त रूप में इनसे परिचय कराया, इंट्रोड्यूस कराया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप इससे ज़रूर कुछ सीखेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी लेकर मैं आऊँगा, और इन्हीं जो ऑर्नामेंट्स हैं इनके बारे में मैं अलग-अलग से एक-एक टॉपिक बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।